माई सेल्फ शिखा त्रिपाठी, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कादम्बरी ऑप्टोमेट्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, आईबॉल क्या होती है? ऑप्टोमेट्रिक जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता है आईबॉल क्या है, आईबॉल की इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं सबसे पहले होता है उसका बेस। तो हमारा इस ऑप्टोमेट्री जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, डीआरओ डिप्लोमा इन रिफ्लेक्शन ऑप्टोमेट्री, उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल, जो सबसे बेस होता है, जो क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल में कितनी लेयर होती हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, उसको धीमे धीमे आपको एक पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रा करेंगे और उससे आपको बताएंगे कि आईबॉल किस तरह किस डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, सबसे पहले आईबॉल में 3 लेयर होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब फर्स्ट लेयर का नाम होता है द आउटर लेयर। जैसा कि आपको पता है कोई भी सर्किल है, कोई भी जैसे आई बॉल एक सर्किल, जैसे आई आंख की बॉल, बॉल माने गेंद, गोल होता है तो उसमें 3 लेयर का मतलब है बाहर वाली जो होगी वो आउटर होगी, मिडिल लेयर जो होती है वो होती है द मिडिल लेयर, और जो लास्ट लेयर होती है थर्ड लेयर वो होती है द इनर लेयर। आई बॉल जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। उसमें 3 लेयर होती है। अब इसका हम आपको डायग्राम ड्रा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है आउटर लेयर। आउटर लेयर होती है आपकी इस तरह से। जो 1/6 पार्ट होता है वो हल्का सा कर्व शेप में होता है। क्यों होता है ये आपको अभी बताएंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी, द आउटर लेयर। अब इस आउटर लेयर में भी कई सारे पार्ट होते हैं, जो इन तीनों लेयर के भी एक एक पार्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आउटर लेयर, आउटर लेयर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 स्क्लेरा। अब जो आगे का एक अलग से पार्ट आपको दिख रहा है, ये उभार वाला, यहां से यहां तक, इसको 1/6 पार्ट, जैसे कि कोई भी एक सर्किल है, उस सर्किल का ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है ये है केवल 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट को हम कहते हैं कॉर्निया। अब आता है स्क्लेरा, जो बाकी का पूरा पीछे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं 5/6। 5/6 पार्ट को बोलते हैं हम स्क्लेरा। फर्स्ट लेयर क्लियर हो गई। द आउटर लेयर, आउटर लेयर में 2 पार्ट होते हैं, जैसे पहला कॉर्निया, दूसरा स्क्लेरा। पहला जो होता है आई बॉल का 1/6 पार्ट जो उभरा हुआ होता है, हल्का सा कर्व शेप होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया, और जो बाकी का रेस्ट पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। अब हम लोग आते हैं सेकंड लाइन में। सेकंड होती है द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 2 3। अब हम इसके अंदर पहले मिडिल लाइन बनाएंगे, फिर उसके हम पार्ट डिवाइड करेंगे। देखिए पहला एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम अगर आपने जैसे और जो बुक्स में हम लोग को डायग्राम मिलते हैं उसको ड्रा करना काफी टिपिकल हो जाता है। इसको इस सहायता से अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो इट इज द परफेक्ट डायग्राम। ये हमारा एक दूसरा पार्ट, और इसके बाद ये इस तरह से जाएगा। ये एक लंबी संरचना, फिर एक इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसे जोड़ के हम यहाँ ले जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1, ये जो सबसे पहला पार्ट है, दिस इज द आइरिस। तो इसका पहला पार्ट क्या हो गया? आइरिस। अब आता है ये जो आपको संरचना 3-4 दिखाई दे रही है, दिस इज द सीलरी बॉडी। तो नंबर सेकंड क्या हो गया? सीलरी बॉडी। अब आता है ये जो यहाँ पे आइरिस एंड सीलरी बॉडी का पार्ट जहां से खत्म होता है, फिर उसका ये ग्लिया पूरी बाहर तक गई है, इसे हम लोग कहते हैं कोराइड।
डीआरओ के सेकेंड डे वाले स्टूडेंट को तो पता होगा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, लेकिन फिर भी उनकी समझ में बहुत क्लियर हो जाएगा कि आयरिस कहाँ होती है, सिलेरी बॉडी किस जगह होती है, क्लोराइड किस जगह होती है, ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है इस लॉकडाउन में और क्लियर क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है समझना कि कहाँ आयरिस है, पहले लेयर में क्या क्या होता है, सेकेंड लेयर में क्या कितने पार्ट होते हैं, थर्ड लेयर में क्या क्या पार्ट होते हैं। थोड़े से नाम फर्स्ट स्टेप में दिक्कत लगेगी, लेकिन आप इसको डेली यूज में पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट आयरिस, सेकंड सिलेरी बॉडी, थर्ड इज क्लोराइड। यस, अब हमारी कौन सी बची, थर्ड लेयर। अब हमारा आता है थर्ड लेयर, द इनर लेयर। इनर लेयर हमारा होता है टोटल, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिना, जो सबसे अंदर होता है और सबसे डेलिकेटेड पार्ट होता है। वो रेटिना हमारा लेयर शुरू कहाँ से होती है, वो लेयर हमारी जहां से आयरिस सिलेरी बॉडी का ये पार्ट होता है जंक्शन, वहां से हमारी रेटिना शुरू होती है और यहाँ पे आके दो डिप्रेशन बन जाए। आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में छोटी छोटी डॉट डॉट लाइन बनाई थी, ये मैंने क्यों बनाई है अब आपको क्लियर करती हूँ। और ये अभी सर्किल नहीं गया है, इसको हल्का सा सर्किल शेप में लेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे कि इसमें ज्वाइंट हो गया है। एक सेकंड लेयर आपकी ये क्लियर हो गई एंड थर्ड लेयर आपकी ये हो गई। अब ये देखिए मैंने स्टेट इसलिए किया था, ये है पूरी आपकी रेटिना। रेटिना में क्या, ये दो डिप्रेशन है। पहला, यहां से हमारी ऑप्टिक नर्व आती है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क। और ये जो है हमारा पॉइंट जो हमने सीधे कॉर्निया से स्ट्रेट लेके यहाँ बनाया है, ये हमारा पॉइंट होता है मैकुला, जहां पे हमारी इमेज बनती है। जैसे आप हमें जो देख रहे हैं वो इमेज आपकी आईज में सिर्फ मैकुला पे फोकस हो रही है। अगर इस चीजों में कहीं भी ऑब्स्टिकल हुआ तो हमारी इमेज मैकुला पे नहीं बनेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं मैकुला। तो ये रेटिना के ही पार्ट्स हैं, लेकिन पूरी थर्ड लेयर को हम लोग रेटिना में ही डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रेटिना में एक तो रेटिनल लेयर होती है, सेकंड हमारा ऑप्टिक डिस्क जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व पास होती है, एंड सेकंड ये मैकुला पार्ट होता है जहां पे हमारी इमेज बनती है, इसको हम लोग मैकुला करते हैं। तो हम इसको पार्ट्स में नहीं, इसको ऐड करते हैं, ऐसे दो होता है रेटिना में ऑप्टिक डिस्क एंड सेकंड मैकुला। यस, ये हमारा एक बेस है जिसको अगर हमने स्टार्ट किया तो हमको हमेशा के लिए याद बना रहेगा। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर, सेकंड लेयर इज मिडिल लेयर, थर्ड लेयर इज इनर लेयर। अब फर्स्ट लेयर आउटर कॉर्निया में क्या होगा, हमारे दो पार्ट में डिवाइड, नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 स्क्लेरा। कॉर्निया का 5-6 पार्ट होता है और कॉर्निया का 1-6 पार्ट होता है, स्क्लेरा आपका जो होता है वो 5/6 पार्ट होता है। सेकंड लेयर में जब यहाँ शुरू हुई वो होती है ये, पहले हमने आयरिस बनाया, फिर हमने स्ट्रक्चर से सिलेरी बॉडी बनाया, फिर हमने इसको बाहर किया। ये हमारी आयरिस, सिलेरी बॉडी एंड क्लोराइड। थर्ड लेयर जो हमारी होती है वो रेटिनल लेयर होती है। ये रेटिना यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पे दो डिप्रेशन है, हल्का सा उभार वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, जो हमारा होता है ऑप्टिक डिस्क एंड सेकंड इज मैकुला। मैकुला में जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ओके, समझ में आया आपको पूरा अच्छे से क्लियर। अभी आईबॉल का डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसकी आपको एक चीज और बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये हमारा पूरा सेंटेंस नहीं है, आउटर लेयर, आउटर लेयर किस चीज की बनी होती है, मिडिल लेयर किसकी बनी होती है एंड इनर लेयर किसकी बनी होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब से एक नंबर 1 आउटर लेयर, आउटर लेयर जो हमारी सबसे बाहर की लेयर होती है वो हमारी फाइब्रस से मिलकर बनी होती है, फाइब्रस। सेकंड लेयर जिसमें फाइबर ही फाइबर होते हैं। सेकंड लेयर जो हमारी मिडिल लेयर होती है वो हमारी वेस्कुलर से मिलती होती है। वेस्कुलर मतलब से आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसमें कि ब्लड वेसल्स होती हैं। केवल सेकंड लेयर जो हमारी होती है मिडिल लेयर, इसमें ही हमारा ब्लड वेसल्स होता है। पूरी आईज में केवल सेकंड लेयर ही होती है जिसको वेस्कुलर लेयर बोलते हैं, इसमें ही ब्लड वेसल्स होता है। थर्ड लेयर में आते हैं, थर्ड लेयर हमारी होती है इनर लेयर। इनर लेयर में क्या होता है, रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारी नर्व से बनी होती है, इसको हम लोग नर्वस लेयर बोलते हैं। अब ये आपकी लेयर कंप्लीट हुई है। जैसे कि आप बुक्स खोलेंगे, कोई भी एनाटॉमी की बुक जो भी आप लोग को मिली होगी स्कूल से, या आप जो भी
बुक्स कलेक्ट करके पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़ना। आई बॉल हैज अ 3 लेयर। फर्स्ट लेयर आउटर फाइब्रस लेयर। आप बोलते हैं आउटर फाइब्रस मतलब जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस से मिलकर बनी होती है। मिडिल वेस्कुलर लेयर, मिडिल लेयर जो होती है वो ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। एंड थर्ड इज इनर लेयर इज द नर्वस लेयर। जो थर्ड लेयर होती है वो नर्वस लेयर से मिली होती है। अब ये आपकी पहली लाइन क्लियर हुई। द आउटर फाइब्रस लेयर जो है उसमें दो पार्ट्स, नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 स्क्लेरा। मिडिल लेयर में 3 पार्ट्स, आइरिस, सिलियरी बॉडी। ये जो तीनों पार्ट्स है वो ब्लड वेसल से मिलके बने होते हैं। एंड रेटिना, रेटिना थर्ड लेयर आपका रेटिना, रेटिना आपका नर्वस लेयर से मिलके बना होता है। जी आपका अभी कंप्लीट आई ड्रॉप नहीं है, सिर्फ लेयर हमने डिफाइन करी है। अब आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या होता है। दोनों आइरिस के ऊपर से एक ऐसे हल्का सा एक उभार होता है। ये हमारा होता है एंटीरियर चैम्बर। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। A/C मतलब एंटीरियर चैम्बर। अब इसके बाद आते हैं आइरिस और सिलियरी बॉडी के पीछे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। P/C इसे बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और जो सिलियरी बॉडी होता है वहां पे हल्के हल्के थ्रेड लाइक संरचना होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बाद एक ऐसे बाइकॉन्वेक्स टाइप का एक लेंस लगा होता है जिससे हम लोग आपको देखते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी। जो आपको हल्का सा ये दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो हमारा बीच में ये होता है लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस। ये हमारा होता है लेंस। ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आई का क्लियर हो गया। नॉर्मल के कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आइरिस के आगे और कॉर्निया के पीछे जो होता है यहाँ हमारा होता है एक्वस। एक्वस एक पानी लाइक संरचना होती है, यहाँ एक्वस होता है। और लेंस के पीछे और इधर आप क्या बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क के आगे यहाँ पे आपका होता है विट्रियस। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर आईबॉल का क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक रफली डायग्राम है। बाकी जो हमारा डायग्राम होता है वो हमारा यहाँ पे आपको कंप्लीट एक डायग्राम मिल जाएगा जो कि हमारी बुक्स में हर तरह के नोट में क्लियर है। ये जो मैंने आपको बनाया ये मैंने आपको स्टार्टिंग बनाया। अब कोई आपके सामने अगर ऐसा डायग्राम बना तो आप ये सोचना पड़ेगा शुरू कहाँ से करें एंड कहाँ से करें। तो सबसे पहले एक एक चीज से पढ़ना शुरू करें। हमने पहले आउटर लेयर बनाई, आउटर लेयर के दो पार्ट, एक पार्ट निभाया दो काम किया। फिर मिडिल लेयर के दो पार्ट किया, मिडिल लेयर में 3 पार्ट 1 2 3 पार्ट बनाया। फिर हमने थर्ड लेयर बनाई, थर्ड लेयर पूरी बन गई। 3 लेयर के बाद अब उसमें क्या बचता है, ऐसे हमारा लेंस नहीं है उसमें, हमने यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट बनाया, लेंस को टाइट किया। लेंस से पहले हमने एक्वस किया, एक्वस के बाद विट्रियस किया। जी आप अगर डायग्राम ऐसा बना देंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी नंबर की दिक्कत भी नहीं होगी। ये सबसे इजी और बहुत अच्छा डायग्राम है। ओके बाय। आपको इसमें कोई भी समस्या लगे, किसी भी तरह से कोई चीज आपको इस 3 लेयर में और इस डायग्राम में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। कमेंट में आप मुझे लिख के भेजिएगा आपको क्या चीज समझ में नहीं आई या आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं। और हमारे इस कादम्बरी ऑप्टोमेट्री एजुकेशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए जितना आपको पसंद आए और सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए। ओके बाय एवरीबॉडी।